अगर आप पीसीओडी से स्ट्रगल कर रहे हैं तो आपको वो फ्रस्ट्रेशन ज़रूर पता होगा। इरेगुलर पीरियड, सडन वेट गेन, स्टबन एक्ने, हेयर फॉल और वो कांस्टेंट फीलिंग कि मैं सब कुछ कर रही हूँ पर रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा है। पर एक सच है जो अक्सर हम मिस कर देते हैं, आप जो खाते हो वही आपका सबसे बड़ा दुश्मन भी हो सकता है और सबसे पावरफुल मेडिसिन भी। इस एपिसोड में हम बात करेंगे टॉप 7 फूड्स जो आपको आपके पीसीओडी डाइट में ज़रूर ऐड करना चाहिए। ये कोई फैंसी इंपोर्टेड या इंस्टाग्राम फूड्स नहीं है, ये है सिंपल इंडियन फूड्स जो नेचुरली आपके हार्मोन्स को बैलेंस करेंगे, इंसुलिन रेजिस्टेंस को ओवरकम करेंगे और इन्फ्लेमेशन को काम डाउन करेंगे, जो पीसीओडी का असली कल्प्रिट होता है। और एपिसोड के एंड तक आपके पास एक रेडी टू ईट फूड लिस्ट होगी जो आपके डाइट को भी आपका बेस्ट डॉक्टर बना देगी। इससे पहले मैंने आपके साथ टॉप 7 फूड्स टू अवॉइड शेयर किया था इसके पहले पॉडकास्ट में। इस पॉडकास्ट में आपकी रिक्वेस्ट के ऊपर मैं डिटेल में 7 टॉप फूड्स और उसका साइंस लेकर आई हूँ। एंड तक ज़रूर देखिएगा और सभी के साथ शेयर कर दीजिएगा जो पीसीओडी के साथ स्ट्रगल कर रहे हैं। दिस विल बी ऑफ ग्रेट हेल्प टू देम। फिट भारत मिशन को अब तक सब्सक्राइब और बेल बटन को क्लिक ना किया हो अभी कर दीजिएगा, सो दैट एवरी सैटरडे 7 PM जो पॉडकास्ट रिलीज होते हैं, इनवैल्यूएबल कंटेंट जो आपको मिलता है, आप उसे मिस ना करें। इसे आप एप्पल पॉडकास्ट और स्पॉटिफाई के ऊपर भी ज़रूर सुन सकते हैं। वेलकम टू होलिस्टिक हेल्थ विद शिवांगी देसाई, प्रेजेंटेड बाय RH सप्लीमेंट्स। सबसे पहला फूड आता है अलसी के बीज, फ्लैक्स सीड्स। ये पीसीओडी के लिए एक हार्मोन बैलेंसर का काम करता है। फ्लैक्स सीड्स आर द रिचेस्ट प्लांट सोर्स ऑफ लिग्नेंस विच आर फाइटोएस्ट्रोजेंस। ये प्लांट कंपाउंड्स है जो ईस्ट्रोजन को मिमिक करते हैं। पीसीओडी में हाई एंड्रोजेंस जनरली होते हैं, यानी कि मेल हार्मोन्स जैसे टेस्टोस्टेरॉन। लिग्नेंस जो है वो एक्सेस फ्री टेस्टोस्टेरॉन के साथ बाइंड कर लेते हैं ब्लड में और वो उसकी एक्टिविटी को कम कर देते हैं। इसकी वजह से आपको एक्ने, फेशियल हेयर, इरेगुलर साइकिल्स जो है उसे ओवरकम करने में आपको हेल्प मिलेगा। क्लिनिकल स्टडीज में पता चला कि 30 ग्राम्स फ्लैक्स सीड्स डेली लेने से वो आपके फ्री टेस्टोस्टेरॉन लेवल को कम कर देता है सिर्फ 3 महीने के अंदर। फ्लैक्स सीड्स के अंदर अल्फा लिनोलेनिक एसिड ALA जो ओमेगा 3 का प्लांट बेस्ड सोर्स है वो भी काफ़ी हाई मात्रा में मौजूद होता है, जो इन्फ्लेमेशन को कम करेगा, विच इज़ अ की ड्राइवर ऑफ इंसुलिन रेजिस्टेंस एंड ओवेरियन डिसफंक्शन इन पीसीओडी। इन्फ्लेमेशन अगर कम होगा तो हार्मोनल बैलेंस बढ़ेगा और ओव्यूलेशन इंप्रूव होगा। इवन फ्लैक्स सीड्स के अंदर सॉल्युबल फाइबर होता है और उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट बहुत कम है, जिसकी वजह से शुगर अब्जॉर्प्शन जो है वो कम हो जाएगा और इंसुलिन सेंसिटिविटी इंप्रूव हो जाएगी, विच इज इंपॉर्टेंट फॉर पीसीओडी रिवर्सल। रिमेंबर, पीसीओडी का रूट कॉज ही इंसुलिन रेजिस्टेंस है। 1 चम्मच फ्लैक्स सीड्स के अंदर 2.8 ग्राम फाइबर होता है और जिनको भी पीसीओडी होता है उनको एटलीस्ट 25-30 ग्राम ऑफ फाइबर इन अ डे चाहिए फॉर बेटर इंसुलिन रेगुलेशन। फ्लैक्स सीड्स को कैसे कंज्यूम करना, हमेशा याद रखिए उसे रोस्ट करना ज़रूरी होता है। तो या तो रोस्ट करके खा सकते हैं या तो रोस्ट करके पाउडर बनाकर आप ऐड कर सकते हैं। जो रोस्टेड पाउडर्ड फ्लैक्स सीड्स है उसे एयर टाइट जार में आप बंद करके फ्रिज में रख सकते हैं, जिसकी वजह से वो काफ़ी लंबे समय तक आप यूज़ कर पाओगे। कितना लेना चाहिए? आइडियली 1 to 2 टेबलस्पून पर डे इनफ है हार्मोनल बेनिफिट्स के लिए। इसे आप चाहे तो पाउडर को आप रोटी बनाते हुए आटे में गूंद सकते हैं या आप स्मूदी, सूप, सैलड के ऊपर डाल सकते हैं। मे बी आपने जो सब्जी पकाई है, दाल बनाई है, उसके ऊपर स्प्रिंकल कर सकते हैं। मे बी फ्लैक्सीड चटनी पाउडर साउथ इंडियन स्टाइल में बनाकर आप मील्स के साथ ले सकते हैं। सो थिंक ऑफ फ्लैक्स सीड्स एज योर नेचुरल हार्मोन स्पॉन्ज। वो एक्स्ट्रा टेस्टोस्टेरॉन को अब्जॉर्ब कर लेगा, इन्फ्लेमेशन को कम करेगा और आपके शुगर को बैलेंस्ड रखेगा। 1 to 2 स्पून अ डे वुड वर्क लाइक मैजिक। दूसरा जो आता है दैट इज डार्क लीफी ग्रीन्स, जैसे सीजन में जो भी ग्रीन्स अवेलेबल है, पालक, मेथी, धनिया या मूली के पत्ते, मोरिंगा वगैरह वगैरह। पीसीओडी में एक्सेस ईस्ट्रोजन और पुअर हार्मोनल क्लियरेंस का प्रॉब्लम है। सो लीफी ग्रीन्स जैसे पालक,
मेथी, धनिया, सरसों या आमरांत के लीव्स, मोरिंगा लीव्स, ये सभी के अंदर क्लोरोफिल और फाइबर मौजूद होता है जो टॉक्सिन्स के साथ बाइंड करेंगे और एक्सेस हार्मोन्स को गट में से क्लेंस करने में हेल्प करेंगे। ये लिवर को भी क्लियर करने में हेल्प करता है। लीफी ग्रीन्स जो है वो लो जीआई, हाई इन मैग्नीशियम एंड फाइबर रिच होते हैं, जिसकी वजह से इंसुलिन सेंसिटिविटी इंप्रूव होगी। अगर मैग्नीशियम डेफिशिएंसी है जो इंसुलिन रेजिस्टेंस के साथ बहुत क्लोजली जुड़ा हुआ है, उसमें लीफी ग्रीन्स बहुत अच्छे से वर्क करता है। इसके अंदर फोलेट और आयरन की मात्रा भी अच्छी होती है क्योंकि इरेगुलर पीरियड्स फेस करते हैं पीसीओडी में, उसकी वजह से बॉर्डरलाइन एनीमिया भी होता है ज़्यादातर बार। लीफी ग्रीन्स स्पेशली मोरिंगा के अंदर आयरन और फोलेट की मात्रा बहुत अच्छी होती है, आपके ब्लड हेल्थ के लिए, एनर्जी लेवल के लिए बहुत अच्छा है। मोरिंगा के अंदर 7 गुना ज्यादा विटामिन सी होता है कंपेयर टू ऑरेंज, मिल्क से 4 गुना ज्यादा कैल्शियम होता है और पालक से 25 गुना ज्यादा आयरन होता है। ये एंटी इन्फ्लेमेटरी और ब्लड शुगर स्टेबलाइजिंग एजेंट है। इसे लेने के लिए या तो आप मोरिंगा या ड्रमस्टिक के जो लीव्स है उसका घर पे ही जूस बनाकर पी सकते हैं या पाउडर बना सकते हैं, या रेडीमेड पाउडर जो आता है उसे आप स्मूदी में या वार्म वाटर मॉर्निंग में ही एम्प्टी स्टमक ले सकते हैं। आप 1 टीस्पून जितना पाउडर जो है वो 1 ग्लास हल्का सा गर्म पानी उसमें ऐड करके आप ले सकते हैं। इसे कैसे लेना है? सीजन में जो भी ग्रीन्स अवेलेबल है उसको कुक करके, सब्जी पकाकर आप ले सकते हैं, सूप बना सकते हैं उसका। पालक दाल, मेथी थेपला या चौलाई की सब्जी, सरसों का साग या बना सकते हैं। मोरिंगा पाउडर को बटर मिल्क में, स्मूदी में, सूप में यूज कर सकते हैं। रिमेंबर, ये जो भी ग्रीन्स है उसके आयरन अब्जॉर्प्शन को बेटर करने के लिए विटामिन सी रिच फूड उसके साथ पेयर कर दीजिए, जैसे लेमन, आंवला या टमेटो। अगर आपके लिए घर पे ही कोई ग्रीन्स को बनाना मुश्किल है तो एटलीस्ट सुपर ग्रीन्स जैसी चीज सुबह आप हल्के से गर्म पानी में पाउडर ऐड करके ले सकते हैं, जैसे आरएचएन सुपर ग्रीन्स जो है वो बहुत ज़्यादा लवेबल सप्लीमेंट है जो आरएचएन में लोगों को पसंद होता है, बिकॉज वो गट क्लीन करने में और आपके हार्मोन बैलेंस करने में बहुत हेल्प करता है। तीसरा आता है पोमेग्रेनेट यानी अनार। ये ओवरी प्रोटेक्टर और ब्लड बिल्डर है। पीसीओडी इज लिंक्ड टू ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, जिसकी वजह से ओवेरियन सेल्स को डैमेज होता है और एग की क्वालिटी खराब होती है। अनार जो है इट इज रिच इन पॉलीफिनॉल्स एंड एंथोसियानिन्स जो पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, आपके ओवरीज को फ्री रेडिकल डैमेज जो हो रहा है उससे प्रोटेक्ट करेंगे और फर्टिलिटी को इम्प्रूव करेंगे। इवन अनार के अंदर हाई विटामिन सी एंड एंटी इन्फ्लेमेटरी कंपाउंड्स होते हैं जो लो ग्रेड इन्फ्लेमेशन को कम करेंगे और इंसुलिन रेजिस्टेंस को भी इनडायरेक्टली ओवरकम करके एंड्रोजन लेवल को भी रिड्यूस करने में हेल्प करते हैं। आपके पीरियड्स को रेगुलराइज करेंगे, हार्मोन सेंसिटिविटी को इम्प्रूव करेंगे। अगर लो हीमोग्लोबिन या बॉर्डरलाइन एनीमिया है तो उसमें भी वो हेल्प करने वाला है। हैवी ब्लीडिंग, इररेगुलर पीरियड्स में हेल्प करेगा। अनार को आप 1/2 to 1 कप जितना अनार के दाने मिड मॉर्निंग स्नैक के रूप में ले सकते हैं। इसे होल सीड्स के साथ खाना ज़रूरी है क्योंकि उसके अंदर फाइबर होता है जो आपके शुगर अब्जॉर्प्शन को स्लो डाउन करेगा। बट याद रखिए कि अनार के जूस को अवॉइड कीजिए, बिकॉज जूस माइनस फाइबर इज इक्वल टू शुगर स्पाइक। अगर आप जूस बना भी रहे हैं तो स्मूदी के रूप में उसे लीजिए, यानी पल्प के साथ लीजिए। इसके अलावा कुछ फन तरीके हैं अनार को ऐड करने के जो मेरे कुछ फेवरेट है। रायता, स्प्राउट्स में ऐड कर सकते हैं, पोहा के ऊपर स्प्रिंकल कर सकते हैं, जिससे ना से वो कलरफुल लगेगा, एंटीऑक्सीडेंट रिच भी वो बन जाएगा। सो इतना याद रखिए कि अनार इन अ वे एक ब्यूटी ट्रीटमेंट है फॉर योर ओवरीज। चौथा है कॉलीफ्लावर या ब्रोकली। ईस्ट्रोजन डोमिनेंस की ये कंडीशन है पीसीओडी, यानी एक्सेस ईस्ट्रोजन है। कॉलीफ्लावर और ब्रोकली जैसे क्रूसीफरस वेजिटेबल्स में ग्लूकोसिनोलेट्स होते हैं कि जो कन्वर्ट होके इंडोल 3 कार्बिनॉल I3C बॉडी में बनते हैं। ये I3C आपके लिवर डिटॉक्स पाथवे को सपोर्ट करेंगे, आपके एक्सेस ईस्ट्रोजन को ब्रेक डाउन करके उसे एलिमिनेट करने में हेल्प करने वाले हैं, जिससे इरेगुलर पीरियड्स का प्रॉब्लम जाएगा, मूड स्विंग, ब्लोटिंग वगैरह कम होगा। स्टडी ने ये पाया है कि क्रूसीफरस वेजिटेबल्स आपके ईस्ट्रोजन डिटॉक्सिफिकेशन को 20 to 30% बढ़ा देता है। इसके अंदर एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटीऑक्सीडेंट पावर भी होता है। उसके अंदर विटामिन सी, विटामिन के, सल्फेरोफेन सब कुछ मौजूद होता है जो इंटरनल इन्फ्लेमेशन को कम करेगा, आपके ओवेरियन सेल्स को प्रोटेक्ट करेगा और आपकी एग क्वालिटी, फर्टिलिटी को सपोर्ट करेगा। कॉलीफ्लावर ब्रोकली को कैसे ले सकते हैं? कुक्ड इज ऑलवेज बेस्ट। रिमेंबर, उसे रॉ फॉर्म में अवॉइड कीजिए। लाइट स्टीमिंग या हल्का सा सौते करके या सब्जी पकाकर आप ले सकते हैं, बट अवॉइड ओवर कुकिंग, रीहीटिंग,
ये जो डेलिकेट कंपाउंड्स हमने बात करी उसको वो डिस्ट्रॉय कर देगा। गोभी की सब्जी बना सकते हैं, गोभी पराठा जिसमें गेहूं की बजाय मिलेट का इस्तेमाल किया है, गोभी का उपमा बन सकता है, या आप मे बी सैलड जब बना रहे हैं उसके अंदर ब्रोकली, कॉलीफ्लावर, कैबेज जैसी चीज़ों का यूज़ कर सकते हैं, सूप बना सकते हैं। कितना लेना है? 1/2 to 1 कप कुक्ड 4 to 5 days अ वीक। 5वां है टर्मरिक, हल्दी। इसके अंदर का एक्टिव कंपाउंड होता है कर्क्यूमिन, जो आपके क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन को कम करता है, विच इज़ अ की ड्राइवर इन पीसीओडी। इंसुलिन रेजिस्टेंस को ओवरकम करेगा और आपके लिवर डिटॉक्स को सपोर्ट करेगा। स्टडीज ने ये पाया है कि पीसीओडी विमेन को सिर्फ 12 हफ्तों के अंदर कर्क्यूमिन सप्लीमेंटेशन लेने से सीआरपी, सी रिएक्टिव प्रोटीन, जो इन्फ्लेमेशन का मार्कर है, उसे कम करता है और इंसुलिन रेजिस्टेंस को ओवरकम करने में हेल्प करता है। कर्क्यूमिन की बायो अवेलेबिलिटी को काफ़ी गुना बढ़ाने के लिए ब्लैक पेपर का इस्तेमाल करना बेटर है। आप हल्दी अगर यूज़ कर रहे हैं तो 1/2 to 1 टीस्पून जितना टर्मरिक पाउडर आप दाल, सब्जी, खिचड़ी में जैसे ट्रेडिशनली हम ऐड करते हैं वो कर सकते हैं, गुड क्वालिटी हल्दी। एंड ऑलवेज रिमेंबर, थोड़ा हेल्दी फैट, घी या कोल्ड प्रेस्ड ऑयल को आप ज़रूर ऐड करें सो दैट वो आपके अब्जॉर्प्शन को बेटर कर देगा। या तो आप सुबह उठने के साथ ही हल्का सा गर्म पानी 1 ग्लास, उसके अंदर आधा टीस्पून टर्मरिक हल्दी, थोड़ा सा ब्लैक पेपर और थोड़ा लेमन के ड्रॉप्स, इतना डाल के आप एंटी इन्फ्लेमेटरी स्टार्ट दे सकते हैं। सुबह एम्प्टी स्टमक उसे ले सकते हैं। सो आप हल्दी को ऐसा समझिए कि वो आपका इंटरनल फायर जो चल रहा है ना, उसे बुझाने का काम करता है। कभी कभी हल्दी का क्वालिटी अच्छा नहीं मिलता मार्केट में, और अच्छा मिल भी जाता है तो उसके अंदर का कंपाउंड जो कर्क्यूमिन है वो हमारे बॉडी को मिलता नहीं है जितना सफिशिएंट मात्रा में मिलना चाहिए, क्योंकि आप उतनी हल्दी ले नहीं सकते, अदरवाइज वो आपको गर्म पड़ेगा। इसके लिए आई हाईली रेकमेंड कर्क्यूमिन सप्लीमेंट्स। RHN सत्वम ने जब कर्क्यूमिन सप्लीमेंट लॉन्च किया और लोगों ने जब लेना शुरू किया, देयर हैव बीन सम मैजिकल रिजल्ट्स। सो जिनको भी पीसीओडी है, हार्मोनल इम्बैलेंस है, उनको एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट के लिए कर्क्यूमिन सप्लीमेंट जरूर लेना चाहिए। मैं डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक डाल देती हूँ। छठा आता है मिलेट्स या ग्लूटेन फ्री ग्रेन्स। ये हार्मोन फ्रेंडली कार्ब्स है। मैदा, वाइट ब्रेड, गेहूं, सूजी, ये सब कुछ जो है वो आपको अवॉइड करना चाहिए। इसमें से ज़्यादातर आपके ब्लड शुगर को बढ़ाएगा, इंसुलिन रेजिस्टेंस को और इन्फ्लेमेशन को बिगाड़ेगा। सो उसके बजाय आप जवार, बाजरा, रागी, फॉक्सटेल, कोडो मिलेट, ये सारे मिलेट्स या होल ग्रेन का इस्तेमाल कर सकते हैं जिसके अंदर ग्लूटेन नहीं है। आमरांथ, राजगिरा, बकविट यानी कुत्तों का आटा वगैरह वगैरह आप ले सकते हैं। ये इवन लो GI होते हैं जो आपके ब्लड शुगर के लिए अच्छा है, हाई फाइबर होते हैं। ग्लूटेन इसीलिए मना करते हैं क्योंकि ज़्यादातर पीसीओडी फीमेल्स को हिडन ग्लूटेन सेंसिटिविटी होती है और वो गट इन्फ्लेमेशन से लेकर हार्मोनल इम्बैलेंस को और ज़्यादा बिगाड़ेगी। सो जब आप ग्लूटेन फ्री ग्रेन्स या मिलेट्स लेते हो वो आपके डाइजेशन, इन्फ्लेमेशन सभी के लिए अच्छा है। इवन मिलेट्स के अंदर मैग्नीशियम, जिंक, आयरन जैसे एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो आपके ओवरऑल हेल्थ, एनर्जी, हेयर, स्किन, एग क्वालिटी, ओव्यूलेशन सभी के लिए अच्छा है। इसे आप कैसे ले सकते हैं? रोटी बना सकते हैं, आप चाहे तो फॉक्सटेल मिलेट का पोहा भी बना सकते हैं, आप इवन राजगिरा कुत्तू का पराठा बना सकते हैं, फास्ट में भी आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। कितना लेना चाहिए? 1/2 to 1 कप कुक्ड मिलेट पर मील इज आइडियल। इसे आप कंबाइन करिए दाल, सब्जी या लीफी ग्रीन्स के साथ टू कंप्लीट योर पीसीओडी फ्रेंडली प्लेट। आखिरी और 7वां आता है वॉलनट्स। फ्लैक्स सीड्स की तरह वॉलनट्स आर ऑल्सो पैक्ड विथ ALA, ओमेगा 3 फैटी एसिड, जो इन्फ्लेमेशन को कम करता है। अखरोट के अंदर का हेल्दी फैट जो है वो शुगर अब्जॉर्प्शन को कम करेगा, इंसुलिन स्पाइक से आपको बचाएगा। बेटर इंसुलिन यानी लोअर टेस्टोस्टेरॉन लेवल्स, ये लोग नहीं जानते हैं। इसकी वजह से आपके एक्ने, फेशियल हेयर, इरेगुलर पीरियड्स, ये सभी को वो कम करने में हेल्प करेगा। इवन वो आपके हार्ट और हार्मोन हेल्थ को भी सपोर्ट करता है। PCOD women have higher risk of metabolic issues like high cholesterol. So walnuts जो है वो आपके LDL, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करने में हेल्प करता है। अखरोट को आप कैसे ले सकते हैं? हमेशा भिगो कर लेना है। अराउंड 1 to 2 walnuts in a day is absolutely fine. आप उसे 4 से 6 घंटे तक भिगो कर खा सकते हैं ताकि उसके अंदर का टेनिन कम हो जाए, विच इज़ एन एंटी न्यूट्रिएंट, और डाइजेशन को वो बेटर कर दे। अगर आप उसे सोक नहीं कर सकते तो एटलीस्ट उसे रोस्ट करके लीजिए।
कभी कभी रह जाता है अगर खाना, तो उसको रोस्ट करके आप डिब्बे में भर के रख सकते हैं और अपने सैलड या ओट मील या स्मूदी बोल्स के अंदर डाल के आप एंजॉय कर सकते हैं उसे। और अगर आप चाहें तो उसे रोस्ट करके फ्लैक्स सीड्स, सनफ्लावर सीड्स, पम्पकिन सीड्स, ये सभी को रोस्ट करके एक ट्रेल मिक्स बना सकते हैं विच इज़ पीसीओडी फ्रेंडली। एंड इफ़ यू वांट टू पेयर इट स्मार्टली, उसे कंबाइन कीजिए आंवला या कुछ बेरीज के साथ, जिसकी वजह से एंटीऑक्सीडेंट और हार्मोन फ्रेंडली इफेक्ट्स और ज़्यादा बढ़ जाएगी। सो अखरोट को ऐसा समझ लीजिए कि वो आपके हार्मोन का हेलमेट है। यहाँ पर हमने टॉप 7 फूड्स की बात करी। अलसी के बीज, डार्क लीफी ग्रीन्स स्पेशली मोरिंगा, अनार, क्रूसीफरस वेजिटेबल्स, हल्दी, मिलेट्स एंड वॉलनट्स। अगर आप यहाँ तक देख रहे हैं, इसका मतलब ये है कि आप इंटरेस्टेड है अपने पीसीओडी को रूट कॉज से दूर करने में। फूड अकेला काफ़ी नहीं है। रिमेंबर, हमारा बॉडी जो है वो एक होलिस्टिक यूनिट है, उसके ऊपर बहुत सारी चीज़ें असर करती हैं। तो खाना, लाइफस्टाइल सभी मैटर करेगा। अगर आप चाहते हैं कि आपको कस्टमाइज डाइट के साथ साथ कस्टमाइज लाइफस्टाइल और गाइडेंस भी दिया जाए, तो आप हमारी टीम के साथ जुड़ सकते हैं एक्सपर्ट हेल्थ कोचेस के साथ। नीचे मैं एक लिंक डाल देती हूँ डिस्कवरी कॉल की, जिसमें आप मिल सकते हैं कोचेस को और जान सकते हैं कि आपकी रिवर्सल की जर्नी, हार्मोनल बैलेंस की जर्नी कैसे शुरू कर सकते हैं। चेक दैट लिंक इन द डिस्क्रिप्शन एंड द कमेंट्स। मुझे ज़रूर कमेंट में लिख के बताइएगा कि आपको ये पूरा पॉडकास्ट कैसा लगा और क्या जानना चाहेंगे, कौन सी चीज़ है जो आज शुरू कर रहे हैं। आपके सारे कमेंट्स हम पढ़ते हैं एंड वी गेट अ लॉट ऑफ मोटिवेशन और हमें और ज़्यादा मेहनत करने की इच्छा होती है। मेक श्योर इस पॉडकास्ट को सभी फीमेल्स के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। और ऐसे ही हर शनिवार शाम को 7 बजे रिलीज़ होने वाला पॉडकास्ट अगर मिस नहीं करना है तो ज़रूर अभी फिट भारत को सब्सक्राइब बेल बटन को क्लिक कर दीजिएगा। इसे आप एप्पल पॉडकास्ट, स्पॉटिफाई के ऊपर भी ज़रूर सुन सकते हैं। नेक्स्ट टाइम मिलेंगे वापस एक और पॉडकास्ट में। बट याद करवा दूं, अगर आपने टॉप 7 फूड्स टू अवॉइड वो पॉडकास्ट नहीं देखा है पीसीओडी के लिए स्पेसिफिकली, तो ज़रूर यहाँ पर क्लिक करके आप इसके बाद उसे देख सकते हैं। वापस मिलेंगे होलिस्टिक हेल्थ विद शिवांगी देसाई, प्रेजेंटेड बाय RH सप्लीमेंट्स में। तब तक याद रखिए, अगर हेल्थ है तो सब है।